Hello बच्चों, let's read the question. Question says f defined minus 2 to 2r be defined by f of x equal to x greatest integer of x lie between minus 2 to 0, x minus 1 greatest integer of x lie between 0 to 2, where greatest integer x denote the greatest integer function if m and n respectively are the number of point in minus 2 comma 2 at which y equal to f of x is not continuous and non differentiable, then m plus n is equal to. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो ग्रेटेस्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज discontinuous at where x belongs to integer। तो x जिन पर इंटीजर को बिलोंग करता है उन पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में हमें देखिए ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, और इस फंक्शन को अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं -2 से ले लेते हैं इसको कहाँ तक, -1 तक। -2 से -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -2 होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2x, ठीक है। फिर हम लेते हैं इसमें -1 से कहाँ तक, 0 तक, तो -1 से 0 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, तो ये कितना आएगा, -x। फिर हम ले लेते हैं इसमें 0 से 1। अब यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो 0 इंटू एक्स माइनस 1, ये कितना आएगा, 0। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या, 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो ये कितना बनेगा, x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से अगर हम बात करें एफ ऑफ -1 माइनस की, तो एफ ऑफ -1 माइनस जब यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। और एफ ऑफ -1 प्लस, है ना, तो ग्रेटर देन -1 ये यहाँ पर है, तो इसमें पुट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एफ ऑफ -1 माइनस नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -1 प्लस, तो एक्स इक्वल टू -1 कौन सा पॉइंट हो गया, डिसकंटिन्यूस पॉइंट, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम किस पर, 0 पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो 0 पर अगर हम बात करेंगे तो एफ ऑफ 0 माइनस ये कितना मिल रहा है अपने को, यहाँ पर पुट करेंगे 0 तो 0 ही आएगा, और एफ ऑफ 0 प्लस भी हमें 0 दिया हुआ है, और अगर एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कंटिन्यूटी के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब आते हैं हम किस पर, यहाँ पर 1 पर चेक करते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 माइनस की बात करेंगे, 1 माइनस यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0। फिर हम पुट करेंगे यहाँ पर एफ ऑफ 1 प्लस यहाँ पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 क्या हो रहा है, 0। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाले तो इक्वलिटी यहाँ मेंशन है, तो ये भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस दोनों 0 आ रहे हैं और इक्वल टू एफ ऑफ 1 आ रहा है। तो हम बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर भी कंटिन्यूस है और यहाँ पर भी 0 पर भी कंटिन्यूस है। तो ये क्या हो गया फंक्शन हमारा, डिसकंटिन्यूस सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट पर है, 1। तो अब यहाँ पर देखो ये जो एम है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट कंटिन्यूस को। तो यहाँ पर एम की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, है ना, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगी 1। अब नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट की बात कर लेते हैं। नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे,
तो देखो ये कितना आएगा हमारे पास, -2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2, ये डिफाइन होगा -2 से -1 के लिए, फिर -x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, -1, ये डिफाइन होगा -1 से 0 के लिए, फिर 0 का तो 0 ही आएगा, है ना, तो ये डिफाइन हो जाएगा हमारा 0 से 1 के लिए, और फिर x-1 का कितना हो जाएगा 1, तो ये आ रहा है हमारा 1 से 2 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब हम बात करेंगे एफ डैश माइनस, अच्छा -1 पे तो अपने को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वहाँ तो वो डिसकंटिन्यूस है ना, तो एट x इक्वल टू -1 क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। अब बात करते हैं ज़ीरो की, तो ज़ीरो पर अगर हम देखेंगे तो एफ डैश 0 माइनस कितना आ रहा है, -1, और एफ डैश 0 प्लस कितना आ रहा है, यहाँ से देखेंगे 0, तो ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 8x इक्वल टू 0 क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, और 1 पर चेक कर लेते हैं, तो 8x इक्वल टू 1 बात करेंगे तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस हमारे पास लेस देन 1 है, तो ये 0 आ रहा है, और एफ ऑफ 1, यहाँ पर एफ डैश आएगा, एफ डैश 1 प्लस, तो एफ डैश 1 प्लस अगर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 1, तो यहाँ पर 8x इक्वल टू 1, ये भी क्या है हमारे पास, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो ये बोल रहा है कि जो एम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट कंटिन्यूस को, और जो एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट डिफरेंशिएबल को, है ना, रेस्पेक्टली। तो नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट हमारे पास 3 है, और कॉन्टीन्यूस पॉइंट की बात करें तो वो 1 है। ठीक है, अब हमें ये बोल रहा है कि m प्लस एन कितना होगा, तो यहाँ से हम n की जो वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, 3, तो यहाँ से m प्लस एन हमारा आ जाएगा 1 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4 होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।